नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ डॉक्टर सपना प्रदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच। आज मैं आप लोगों से एंजल नंबर्स के बारे में बात करूँगी। क्या आपको भी एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं और आप उन्हें देखते ही खुश हो जाते हैं? चलिए, तो आज एंजल नंबर्स को ही मैंने सोचा कि आप सबके साथ मैं डिस्कस करूँ। क्या हैं ये एंजल नंबर्स? क्यों दिखाई देते हैं हमें अक्सर? और क्या करना चाहिए अगर एंजल नंबर्स हमें दिखते हैं अक्सर? देखिए, जो नंबर्स रिपीटेड होते हैं, उन्हें हम एंजल नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 111 या 1111, 22, 22222 या 333 या 444, है ना? तो जो रिपीटेड नंबर्स हुए, उन्हें कहा गया एंजल नंबर्स। अब क्यों दिखते हैं रिपीटेड नंबर्स हमें बार-बार? और क्यों कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं दिखते? एंजल नंबर्स देख कर के हम खुश तो बहुत हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत लकी हैं, है ना? और क्यों ना हो, मान्यता ही ऐसी है। जैसे मैंने कहा एंजल नंबर्स जैसे 111 या 1111, 222, 333, 888, है ना? Every angel number represents different aspect of life. जी हाँ, हर एंजल नंबर आपकी जिंदगी में एकदम अलग चीज बताता है ना? अब जैसे 111, 222 या 333 की अगर मैं बात करूं तो ये मास्टर नंबर्स कहलाते हैं। हम इसकी बात थोड़ा डिटेल में किसी और वीडियो में करेंगे कि मास्टर नंबर्स होते क्या हैं। आज मैं बात करूंगी एंजल नंबर 11111 की। ठीक है? 111 या 4 वंस। अब इस सीरीज में हमें क्या समझ में आता है? अगर मैं कहूं 11 और 11, तो ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है, क्योंकि नंबर 1 किससे जुड़ा है? सूर्य से जुड़ा है। रोशनी फैलाता है, नया सवेरा लेकर के आता है। पावरफुल नंबर है ये, है ना? ये नंबर अपने आप में कंप्लीट नंबर है ये। इसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। देखिए, पूरा ब्रह्मांड सूर्य पर टिका हुआ है। ठीक है? तो अगर मैं कहूं 1111, 4 बार एक 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 आ गया, है ना? तो ये गुड लक का नंबर है। ये एक तरह का वेकअप कॉल भी हो सकता है आपके लिए। भाई, एक 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 पहला नंबर है नंबर सीरीज का। तो ये शुरुआत का भी नंबर हो सकता है, किसी चीज के लिए आपको ये इशारा भी कर रहा होता है। पर ये नंबर आपको अचानक से क्यों दिखने लगे? तो देखिए, अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा होने लगा है शायद। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल होने लगे हो, ज्यादा पूजा पाठ ज्यादा करने लगे हो, मंदिर मस्जिद ज्यादा जाने लगे हो, है ना? मेडिटेशन करने लगे हो। तो इसकी वजह से आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो यूनिवर्स की तरफ, कॉस्मिक एनर्जी की तरफ जा रहा है। आपके जो चक्रा है, जो हम चक्रा की बात करते हैं, है ना? जब चक्रा की बात की जाए तो वो बेसिकली अलाइन होने लगते हैं। वो सारे चक्रा एक अलाइन का मतलब होता है वो बैलेंस होने लगते हैं और एक सीधे सीधे लाइन में आने लगते हैं, है ना? जैसे कि हार्ट चक्रा है, या थर्ड आई चक्रा है जिसको हम अजना चक्रा भी कहते हैं, या क्राउन चक्र है आपका, सहस्त्रारा चक्र। तो इनका अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। ये अपने आपने कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक शुरू कर दी हो सकता है। आजकल तो बहुत हम देखते हैं कि भाई मैंने ये प्रेयर शुरू कर दी, या मैंने वाटर टेक्निक शुरू कर दी, या मैंने लिखना शुरू कर दिया, राइटिंग टेक्निक अपना ली। तो इस तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अगर आपने शुरू कर दी, तब भी ये नंबर आपको दिखने लग जाएगा। तो जब ऐसा हो रहा है कि आपको ये नंबर दिखने लगे, 111 या 4 वंस दिखने लगे, अचानक से आप रास्ते पर चल रहे हो, आपको गाड़ियों के पीछे नंबर दिखने लगा, है ना? घड़ियों पे अचानक से ये नंबर दिखने लगा, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको अचानक से दिखा, अरे 11111, है ना? या पोस्टर पे आपको दिख गया, किसी होर्डिंग पे आपको दिखा, मोबाइल में अचानक से आपने देखा कि अरे ये तो लो अभी मेरे को ही दिख रहा था थोड़ी देर पहले कोई नंबर, ये है ना? तो यूनिवर्स के साइन है ये।
वो ब्रह्मांड आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। उस शक्ति के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब यही है। लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोगों को ये दिखते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं दिखते हैं? ऐसा क्यों? तो क्या हम अच्छे लोग नहीं हैं? है ना? देखिए ऐसा नहीं है। जिन लोगों को नहीं दिख रहे हैं, उनको भी दिखना शुरू हो सकता है। देखिए होता क्या है, आप अपने अलाइनमेंट मोमेंट में होते हैं, है ना? आप उससे कनेक्ट होते हैं, आप सुबह-सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे होते हैं, डेली पूजा-पाठ कर रहे होते हैं। आप अपने नेचर में भी डिफरेंस पाएँगे कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, आप लोगों से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। आपके अचानक से चक्रा बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ज़्यादा भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, या तो खुद पूजा-पाठ कर रहे हैं या भजन, कीर्तन, सत्संग जहाँ भी हो रहा है, आप उसका हिस्सा बन रहे हो। तो आपका धीरे-धीरे इंट्यूशन बढ़ने लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपने सोचा और वो चीज़ें होने लगती हैं, है ना? मान लीजिए आपने किसी के बारे में कुछ सोचा और वो बंदा आपके पास आ गया या फिर उसका आपको फ़ोन आ गया, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि भई उसका फ़ोन आ गया आपको अचानक से। आपने कोई विश की हो और वो पूरी हो गई हो। आप सुबह-सुबह बैठ कर के सोच रहे हैं कि यार आज ढोकला खाने का बड़ा मन कर रहा है और थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद आपके दरवाज़े पे घंटी बजती है, आपने देखा आपकी फ्रेंड खड़ी है और कहती है भई आज मैंने ढोकले बनाए थे, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। है ना? इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ों का एहसास होने लगा है पहले से। इसी को कहते हैं इंट्यूशन पावर। अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने फिर आपको बताया था, फिर बता रही हूँ क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हो। उस ब्रह्मांड की शक्ति से धीरे-धीरे आपका कनेक्शन बढ़ रहा है। वो यूनिवर्स की एनर्जी आप अपने आस-पास फैला रहे हो। है ना? अब क्यों ऐसा हो रहा है? हो सकता है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ पूजा-पाठ हो सकता है आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया हो, आपने योगा, मेडिटेशन दोनों करना शुरू कर दिया हो, क्योंकि हमारा देखिए माइंड, बॉडी और सोल तीनों का अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। आप लगातार ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा बनने लगे हो, जो पहले नहीं हो रहा था, तो ये सब भी तो उस ब्रह्मांड की इच्छा है ना। आपका जो हायर कॉन्शियस लेवल है ना, वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की, जिन्हें एंजेल नंबर बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। दे डोंट सी देम एट ऑल, बिल्कुल भी उनको ये नंबर्स नहीं दिखते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि एंजेल नंबर्स आर ऑलवेज देयर, ऑलवेज अराउंड अस। जैसे ये शक्ति है, ये एनर्जी है, अभी भी आप फील करिए अगर आप अपने हथेलियों को इस तरह से रगड़ेंगे, जोर से रगड़ेंगे और धीरे-धीरे उनको धीरे-धीरे आप ऐसे करेंगे पास। थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ एनर्जी का एहसास होगा। आपको लगेगा जैसे कुछ कुछ हेवीनेस है यहाँ, आप बंद नहीं कर पा रहे हो। कोई बॉल सी बन गई एनर्जी की, है ना? या यहाँ पर वाइब्रेशन सी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक उसी तरह ये एंजेल नंबर्स भी तो उसी कॉस्मिक एनर्जी का हिस्सा है ना? तो ये हमेशा हमारे आस-पास होते हैं। बस ये है कि हम इन्हें देख नहीं पाते, है ना? जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा हर समय हमारे चारों तरफ होती है, बस हम ही उन्हें नहीं देख पाते, महसूस नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह ये एंजेल नंबर्स भी हमेशा हमारे आस-पास होते हैं, बस हम ही उन्हें नहीं देख पाते हैं। तो चलिए क्या करना चाहिए आपको अगर आपको एंजेल नंबर्स नहीं दिखते हैं? सबसे पहले तो प्लीज़ स्टार्ट बिकमिंग ऑब्जर्वेंट एंड विजिलेंट। ये पावर आपको अपने आप में बढ़ानी पड़ेगी। लाइक कई बार क्या होता है ना, आपसे किसी ने कहा कि भई मेरा वहाँ चश्मा रखा है उठा के ले आओ। आप जाओगे ढूँढोगे, आपको दिखेगा नहीं, सामने पड़ा हुआ है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। आप हर जगह ढूँढ के वापस आ गए और आप कहोगे कि मुझे तो मिला ही नहीं, राइट? फिर आपका पार्टनर वहाँ जाएगा और कहेगा ये देखो सामने ही तो था। मतलब आपकी जो कैपेबिलिटी है, ये जो शक्ति है चीज़ों को देख लेने की, वो कम है, वो है ही नहीं आप में। तो फ़ोकस करना शुरू कर दो। देखा होगा कभी-कभी आपके ही घर में कोई चीज़ पड़ी होती है, पड़ी रहती है और आप ही को नहीं दिखाई देती है। बहुत समय के बाद कोई आपकी फ्रेंड आएगी, कहेगी, "अरे यार, ये तूने कब लिया?" और आप बोलोगे, "अच्छा, ये यहीं रखा था।" लेकिन कुछ लोग बस देखते ही बोल देते हैं, "अरे! ये प्लांट तो पहले यहाँ रखा हुआ था तुमने,
अब यहाँ है आपकी कोई फ्रेंड आई और उसने आते आपसे कहा कि अच्छा सुनो सपना, ये प्लांट तुमने पहले बाहर रखा हुआ था ना। तो मतलब मैंने सोचा अच्छा इसको इतना याद है, पर आप वो नहीं हैं। इसलिए आपको अब उस कॉन्शियसनेस को इंप्रूव करना चाहिए। तो एक एक्टिविटी डेली शुरू करिए आप, जस्ट गोइंग बिफोर योर बेड। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अपने बिस्तर पर जाने से पहले या सोने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी रोज शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी ये विजिलेंट वाली जो क्षमता है या ऑब्जर्वेंट वाली जो क्षमता है, जो चीजों को देख लेने वाला जो गुण है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन पावर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। सबसे पहले प्लीज स्टार्ट मेडिटेटिंग जस्ट गोइंग बिफोर टू योर बेड। अब आप कहोगे मैम ये ना कहो, हमसे हमसे मेडिटेशन ना होगा। भैया मेडिटेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि आप घंटों बैठो। सोने से पहले चलिए छोटी सी एक एक्टिविटी करिए। 10 बार सांसों को, तेज सांसों को अंदर खींचिए अपने नाक के द्वारा, और अपने मुंह से धीरे से छोड़िए। अब आपको करना क्या है, 10 बार, 10, 20, अगर आप 20, 25, 30 टाइम्स कर लें बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो 15 बार कर लें, चलिए ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जब आप सांस खींच रहे होते हो तो विजुलाइज कीजिए कि वो हवा, वो सांस आपके अंदर जा रही है और फिर मुंह से वो सांस बाहर जा रही है। उस चीज को आपको विजुलाइज करना है, ठीक है। तो डेली ये करिए अगले 21 दिन तक। उसके बाद वो विजुलाइज करिए जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, आपकी जो भी इच्छा हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, वट एवर यू वॉन्ट टू विश, दैट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, थिंक ऑफ दैट। आंखें बंद कर लीजिए और वो सब होता हुआ देखिए जो आपने सोचा है। जैसे कि आप मान लीजिए आप देख रहे हो कि आपका प्रमोशन हो गया है, आप उस कंपनी के सीईओ बन गए हो, राइट, और आपको अवार्ड मिल रहा है या जो भी। तो वही चीज को आप विजुलाइज कीजिए कि आपकी आंखों के सामने वही सारी चीजें हो रही हैं। फील कीजिए, खुश होइए, अंदर ही अंदर वो खुशी आनी चाहिए कि यस आई हैव गॉट द अवार्ड, थैंक यू सो मच। वो फीलिंग के साथ आइए, क्योंकि देखिए ये जो है ना मैनिफेस्टेशन जो है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, दिस वर्क्स ओनली ऑन द क्वांटम फिजिक्स। दिस वर्क्स ओनली ऑन द द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर थॉट्स। ये एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है ना, केवल उस पे काम करता है। तो आप वो फील कीजिए, अंदर ही अंदर बहुत खुश होइए। आपको वो फीलिंग आनी चाहिए, ड्रामा नहीं करना है, नौटंकी नहीं करनी है, वो एक्चुअली फील होना चाहिए। और उस ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए। ये डेली कीजिए आप सोने से पहले। एवरी डे प्लीज डू दिस फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। जब आप सुबह उठते हैं डेली अर्ली मॉर्निंग, अपने एंजल कार्ड्स को यूज करना शुरू कर दीजिए, अगर आप रखते हैं तो। सुबह सुबह उठिए, एंजल कार्ड्स उठाइए और पूछिए कि आज मेरे लिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड निकालिए, जो निकल जाए, है ना, जो निकल जाए, तो वो आपको इशारा होगा। आपके पास ये नहीं है तो चलिए एक काम करिए, न्यूज़पेपर उठाइए, आंखें बंद करिए और न्यूज़पेपर खोलिए, और सबसे पहले जहां ध्यान जाए, जिस शब्द पे ध्यान जाए, वो उस दिन आपके लिए एक गाइड होगा। अपना एक पैटर्न बना लीजिए। अपने मन में जो भी सवाल हो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, उस एंजल कार्ड के द्वारा, या फिर उस बुक किताब को अगर आपने अचानक से खोला या न्यूज़पेपर में देखा, तो कोई एक सवाल सोचिए कि अच्छा मुझे इसका आंसर चाहिए, एंड जस्ट ओपन इट, तो आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो ये उन सब के लिए मैंने बताया जिनको एंजल नंबर्स नहीं दिखते हैं। धीरे धीरे आप अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ा सकते हो। आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना शुरू करिए, मंदिर जाना शुरू करिए, घर में पूजा पाठ कीजिए, जहां भी कोई कीर्तन भजन या कुछ भी अच्छा इस तरह का कार्य हो रहा है, प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दैट, ठीक है। तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको एंजल नंबर अक्सर दिखते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूं। अगर आप भी हैं तो चलिए मेरे साथ। देखिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो अचानक से हमें दिखते हैं, 222 दिख गया या 111 दिख गया या कोई भी दिखा, मैं बात कर रही हूँ 111 या 41 की। तो अगर आपको ये नंबर दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए आपके जो एंजल्स होते हैं ना, समझ आइए ये आपके एंसेस्टर्स होते हैं। ये बेसिकली एंजल नंबर्स आपके
आपके एंसेस्टर्स इन एंजल नंबर्स के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आपके जो पूर्वज हैं वो इन्हीं नंबरों के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो अगर आपको 4 वंस मतलब 1111 दिखे तो क्या करना है? देखिए, बहुत पावरफुल नंबर है, बहुत क्रिएटिव नंबर है। ये नंबर हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। ये लीडरशिप का नंबर है, ये स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है। ठीक है? तो आप ये कहिए, जैसे ये नंबर दिखे, आप ये कहिए, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे गाइड कर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ करके हर समय आप मेरे साथ हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि यू आर ऑलवेज देयर विथ मी। आप हर वक्त, हर मोमेंट मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि आप मेरा ख्याल रख रहे हैं। शुक्रिया कि आप मुझे हर वक्त सहारा दे रहे हैं। शुक्रिया कि आप मुझे सही राह पर बढ़ा रहे हैं। ये आपको बोलना है जब भी आपको 1111 दिखे, है ना, 111 या 4 वंस। और ये भी देखो कि जब ये नंबर दिखा है, क्या जस्ट उसके पहले आपने कुछ सोचा था? ध्यान रखना इस चीज का कि क्या आपने कुछ सोचा था और अचानक से आपको ये नंबर दिख गया, है ना? तो वो चीज शायद आपकी पूरी होने वाली है। क्या आप बहुत परेशान थे किसी डिसीजन को लेकर के और अचानक से ये नंबर दिख गया? मान लीजिए कि भाई आपको ट्रांसफर मिल गया है और आप नहीं जाना चाह रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप रुक भी सकते हैं, लेकिन आप बहुत परेशान हैं इस चीज को लेकर के कि फैमिली को लेके जाऊं, नहीं जाऊं, क्या करूं? आप सोच रहे हो, दिन रात सोच रहे हो, और अचानक से आपको ये नंबर दिखा। तो ये नंबर आपको बता रहा है, अगर आपने ये सोचा हो कि मुझे जाना चाहिए और ये नंबर दिखा, इसका मतलब आपको ही कह रहा है कि जाना चाहिए। एंजल्स बोल रहे हैं, गो अहेड, मत सोचो, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल परेशान मत हो, सब अच्छा ही अच्छा होगा, यू आर ऑन द राइट पाथ, आगे बढ़ो, तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। ये ध्यान रखिए कि इन एंजल नंबर्स के द्वारा व्हाट डज यूनिवर्स वांट टू कम्युनिकेट टू अस थ्रू दीज नंबर्स। वो हमें केवल ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमें बता रहे हैं कि प्लीज ट्राई टू कनेक्ट टू योर हाईएस्ट सेल्फ। अपने अपने जो अंदर जो ब्रह्मांड है, आपके अंदर जो ईश्वरीय ऊर्जा है, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करो। आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। ये नंबर अगर दिख रहे हैं तो ये हमें बता रहे हैं कि हमारा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बढ़ रहा है, हमारा इंट्यूशन बढ़ रहा है, यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है, वो ब्रह्मांड की शक्ति हमें गाइड कर रही है, हमारा सेल्फ अवेकनिंग हो रहा है, हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि हो रही है ना? तो मेरे आसपास भी अच्छे ही लोग होंगे, हमेशा अच्छा ही होगा, मेरे परिवार में अच्छे कार्य होंगे। आपकी लाइफ को मानो कि पर्पस मिल गया हो अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो। और ये नंबर आपको ये भी बता रहा है कि देखो भैया, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसने अब रफ्तार पकड़ ली है। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, रुको मत। क्या आपको पता है कि ये जो नंबर है ना, 1111, दिस नंबर कैन एक्चुअली हेल्प फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं, आपके जितने भी सपने हैं, ये नंबर उन सभी सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को शुरू कर दो अपनी लाइफ में। मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताती हूँ, जैसे कि वाटर टेक्निक होती है। यू कैन वॉच माई वीडियो ऑल्सो, जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगी कि भाई वाटर बॉटल टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपको क्या करना है ना, बस आपको अपनी बात उस पानी से कहनी है। जैसे कि आपने पानी ले लिया, मान लीजिए किसी किसी भी ग्लास में अगर आपने पानी लिया है, और मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये ग्लास है और आपने इसमें पानी लिया है, तो आपको करना क्या है, सोने से पहले, रात को, पहले अपनी बात उससे कहनी है, धन्यवाद कहना है उससे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि ये भी तो यूनिवर्स का हिस्सा है ना। आपको उससे कहना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। आप उनसे कह रहे हो बड़े प्यार से। और फिर जो आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वॉट एवर विश यू हैव,
उस पानी से बोलो ऐसे एकदम अंदर, उस पानी से कहिए, और उस पानी को ढक करके रख देना है। अब पूरी रात ये पानी ऐसे ही ढका रहेगा, ठीक है? फिर अगले दिन पूरे दिन आप इस पानी को पीजिए। आप अपनी बॉटल में रख सकते हैं, है ना? लेकिन बंद रहे। फिर उसी पानी को आप पीते रहिए। याद रखिए, वाटर हैज अ ग्रेट मेमोरी। पानी की जो स्मरण शक्ति होती है ना, वो बहुत तेज होती है। तभी तो कहते हैं कि नदी को जो हमने रुफ उसकी जो रफ्तार या उसकी हमने रास्ता रोक दिया था। बहुत से ऐसे शहर हैं, अगर आप टिहरी बांध की बात करो, है ना, या केदारनाथ की बात करो, तो कई जगह ऐसा है कि अगर नदी को रोक करके उसका रुख मोड़ दिया जाए, तो जब भी बाढ़ आती है, नदी का पानी वापस वहीं आ जाता है जहां पहले था। ये तो साइंस ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जो पानी की जो मेमोरी होती है वो बहुत तेज होती है ना? आप जर्नलिंग शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। जब भी आपको ये नंबर दिखे, तुरंत आप कुछ भी अपना, है ना, जर्नलिंग शुरू कर दो। आंख बंद करो, उस ऊपर वाले का ध्यान करो, और फिर कनेक्ट करने की कोशिश करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए। रोज ऐसा करो आप। अगले 21 दिन तो करके देखो ना। अब आपको लिखना शुरू करना है। जो भी मन में आए आप लिखते जाओ, है ना? देखो, मैं जर्नलिंग उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि भई आपको अपनी विश लिखनी है। आपके मन में जो आ रहा है आप उसको लिखते जाओ। सोचो मत, बिल्कुल मत सोचो। आप, मैंने क्या कहा, लिखने से पहले आँखें बंद करो। उस ऊपर वाले का, उस ब्रह्मांड की शक्ति को ध्यान करो। 5 मिनट के लिए उस पे ध्यान लगाओ। उसको महसूस करो। आप देखिए कि आपके आस-पास वो एनर्जी है, और उसके बाद आँखें खोलो और लिखना शुरू कर दो। बस सोचो मत, जो आ रहा है मन में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जस्ट कीप ऑन राइटिंग। और उसके बाद देखो आपने लिखा क्या है। ये आप नहीं लिख रहे होते हो, आपके एंजल नंबर्स आपसे लिखवा रहे होते हैं। स्टार्ट यूजिंग 555 टेक्निक मैनिफेस्टेशन की, या विजन बोर्ड बनाना शुरू कर दो अपना। या 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ही अच्छी है ना? टेस्ला की, आप उसको यूज कर दो। नॉट मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है ना? ये बहुत सारी हैं। इनमें से आप कुछ भी, मैं डिटेल में आपको एक-एक वीडियो में बताऊँगी, आप इनमें से कुछ भी शुरू कर सकते हो। देखेंगे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, और आपके सारे काम बनने शुरू हो गए हैं। लोग आपसे प्यार करना शुरू कर दे रहे हैं। आपके रिश्तों में प्यार आ गया है ना? जो तकरार थी वो खत्म हो रही है। आपकी लाइफ में पैसे को लेकर के वृद्धि होने लगी है। मतलब हर तरीके से खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगी हैं। है ना? तो कुछ तो कारण था जो आपने आज मेरा ये वीडियो देखा। यहाँ भी आपको वो एंजल नंबर्स लेकर के आए हैं कि चलिए अब आपकी बारी है अपने जीवन को सुधारने की। तो बहुत जल्द जल्द मिलूंगी मैं आपसे बाकी एंजल नंबर्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि उनकी जिंदगी में भी खुशियां हम मिलकर ला सकें। तो चलिए फिर से एक बार नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना।